आपका जो स्पर्म था वो ऐसे करते 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 यूरिथ्रा के द्वारा और पेनिस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आपकी हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड लोकेटेड होते हैं। रीजन क्या होता है? क्योंकि हमारे टेस्टिस होते हैं ना लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। यहाँ से हमारे एग आ रहा था, यहाँ से हमारे स्पर्म एंटर कर जाएंगे और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा जी? फर्टिलाइजेशन। वेलकम आवर यूट्यूब चैनल थिंक पॉजिटिव एकेडमी। Today we will study about the chapter reproduction. As we know, the board exam is coming, so we will come back strongly. And today we will study about the topics sexual reproduction. हमारा जो पहला टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो टॉपिक है हमारा जी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, आज हम पढ़ाई करेंगे, वो करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि आप देख सकते हो डायग्राम है। अब इस डायग्राम के थ्रू हर एक पार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, कैसे वर्क करता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे आप यू कैन सी देख सकते हो, अब यहाँ टेस्टिस, ये टेस्टिस होते हैं। अब इन टेस्टिस का हम वर्क की बात करें, फंक्शन की बात करें टेस्टिस की, तो इनके जो फंक्शन होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं क्या जी? ये प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म। क्या प्रोड्यूस करते हैं ये? स्पर्म। हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो काम आते हैं, किस लिए काम आते हैं? वो स्पर्म को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसका एक वर्क और होता है, ये मेंटेन कर, ये एक चीज को कंट्रोल करता है जी, सेक्स हार्मोन को। इसे कंट्रोल करता है, सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। इसका नाम क्या होता है? टेस्ट्रोजन। और क्या नाम होता है? टेस्ट्रोजन। अब टेस्टिस ने, यहाँ पे टेस्टिस ने स्पर्म बनाए, लेकिन जो वो स्पर्म बनाए थे वो स्पर्म कैसे थे? इमैच्योर। वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं थे। वो मैच्योर होने के लिए कहां पे गए? अगले स्टेप में गए। अगले स्टेप का मतलब क्या है? एपिडर्मिस। अब आपके टेस्टिस ने स्पर्म को बनाया, प्रोड्यूस करा, वो स्पर्म आपके मैच्योर नहीं थे पूरी तरीके से। फिर वो अगली बारी में गए, आगे गए एपिडर्मिस में, वहां पर वो मैच्योर हो गए। अब मैच्योर होने के बाद यहां से आप देख सकते हो ये वाली सेल और ये वाली, देखो जी कोशिका जा रही है यहां से। इसका नाम है वेज डिफरेंस। क्या नाम है जी? वेज डिफरेंस। इसका मतलब क्या है? ये क्या करता है? ये यहां से एपिडाइमस से स्पर्म को लेगा। एपिडाइमस, देखो यहाँ पे ये रहा एपिडाइमस, यहां से स्पर्म को लेगा और कहां पहुंचा देगा? यहाँ पे पहुंचा देगा आपका। तो सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पे टेस्टिस के बारे में। टेस्टिस का काम क्या होता है? स्पर्म को प्रोड्यूस करना और क्या, सेक्स हार्मोन को मेंटेन करना। इसका नाम क्या होता है? टेस्ट्रोजन होता है। फिर इसके बाद जस्ट बाहर यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा, एक बात और है, आपके जो टेस्टिस है, मान के चलो ये आपके टेस्टिस रखे हुए हैं दोनों, तो किसके अंदर रखे होते हैं? स्कोटम के अंदर। एक भाग होता है, इसका नाम क्या होता है? स्कोटम। आपके टेस्टिस किसके अंदर मौजूद होते हैं? स्कोटम एक पार्ट होता है, उसके अंदर मौजूद होते हैं। टेस्टिस का काम होता है स्पर्म को बनाना। आफ्टर दैट वो मैच्योर स्पर्म होते हैं, फिर वो आगे जाते हैं, फिर वो कहाँ पे स्टोर होते हैं? एपिडर्मिस में। वो मैच्योर कर देती है स्पर्म को। फिर उसके बाद ये जो आप देख रहे हो, आप वेज डिफरेंस नाम की कोशिका जा रही है, वहां से आपके स्पर्म एपिडर्मिस से निकलते हुए पहुंचते हैं। ठीक है। अब जैसे ही आपके स्पर्म यहां से होते हुए यहां पहुंचे, यहां से होते यहां पहुंचे, अब जब यहां पे पहुंचे तो यहाँ पे 3 ग्लैंड होती है, तीनों की लड़ाई बच जाती है ये आपस में। पहली होती है सेमिनल वेसिकल, दूसरी होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरे नंबर पे होती है ब्लोरेथरल ग्लैंड। ब्लोरेथरल ग्लैंड। 3 प्रकार की ग्लैंड होते हैं, तीनों की आपस में लड़ाई बच जाती है। तीनों कहते हैं हाथ खड़े करके कि जी हम मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। तो टेस्टिस ने आपके स्पर्म को प्रोड्यूस करा, फिर वो गए एपिडर्मिस में। उन्होंने क्या करा? उन्होंने स्पर्म को स्टोर कर लिया, मैच्योर हो गए। फिर वो स्पर्म यहां से पास होते हुए यहाँ पे आगे इकट्ठे हो गए। वहां 3 ग्लैंड से मुलाकात हुई जी। एक प्रोस्टेट ग्लैंड से मुलाकात हुई, सेमिनल वेसिकल से हुई और ब्लोरेथरल ग्लैंड से हुई। तीनों ने क्या करा? तीनों ग्लैंड ने आपस में मिलकर क्या करा? मदद करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स स्पर्म को बोला कि भाई हम आपको एक फ्लूइड प्रदान करेंगे। तीनों के पास फ्लूइड थी, उन्होंने स्पर्म को फ्लूइड दी। वो फ्लूइड इसलिए दी ताकि हमारा स्पर्म जो होता है वो इजीली क्या हो जाए? ट्रांसपोर्ट हो जाए। ये देखो पेपर में पूछा भी जाता है, सेमिनल वेसिकल या प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड का रोल क्या होता है? बेसिकली इनका रोल क्या होता है? ये स्पर्म को, अब देखो ग्लैंड होती क्या है? ग्लैंड का मतलब होता है सिक्रेट करना, कुछ ना कुछ सिक्रेट तो करेगी। अब उन्होंने यहाँ पे फ्लूइड सिक्रेट करा, और वो क्यों करा? ताकि स्पर्म को फ्लूइड प्रदान करे, और वो फ्लूइड क्या करेगा? जिससे आपका स्पर्म क्या हो जाए? इस प्रकार से हो जाए, इजिली बहुत थिक हो जाए, हल्का हो जाए, थिन हो जाए, बिल्कुल पतला। इससे आसानी से क्या हो जाए? वो
ट्रांसपोर्ट हो जाए। तो इनका काम बेसिकली था फ्लूइड सीक्रेट करना और इससे आसानी से वो स्पर्म आपका फ्लो हो जाए बाहर की तरफ। अब इन दोनों ने मदद करी, आपका जो स्पर्म था वो ऐसे करते 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 यूरिथेरा के द्वारा और पेनिस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो आपको मैं पूरी प्रक्रिया बताता हूं। तो सबसे पहले हमारा कौन आया जी, टेस्टिस। टेस्टिस ने स्पर्म को प्रोड्यूस करा, ठीक है जी। उसके बाद वो मैच्योर कहां पे हुआ, एपिडिमिस में जाके। उसके बाद अगला स्टेप क्या है जी, उसके बाद जाते हैं यहां पे हमारा क्या हुआ जी, प्रोड्यूस हुआ, क्या प्रोड्यूस हुआ, स्पर्म प्रोड्यूस हुआ जी। लेकिन वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं थे, इमैच्योर थे। लेकिन वो फाइनली जाकर मैच्योर कहां पे हुए, एपिडाइमिस में, जब क्या हो गए, स्टोर हो गए थे। इसके बाद एपिडाइमिस से पास होते हुए वो कौन लेके गया उन्हें, वेज डी फ्रेन के द्वारा गए जी यहां पे वो। तो वेज डी फ्रेन, सबसे पहले टेस्टिस आया, फिर एपिडेमिस आया, फिर वेज डी फ्रेन आया। अब वेज डी फ्रेन के पास आपका स्पर्म लेके जा चुका है, यहां तक पहुंच गया। फिर यहाँ पे 3 ग्लैंड, 3 ग्लैंड का काम आएगा जी। 3 ग्लैंड जुड़ जाएगी। पहली सेमिनल वेसिकल, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, सेमिनल वेसिकल प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड, पीजी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं जी, पीजी प्लस बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड होती है, ये तीनों के तीनों एक रिलीज करेगी फ्लूइड, तीनों की तीनों फ्लूइड रिलीज करेगी। और वो फ्लूइड क्या करेगी, स्पर्म को इस प्रकार से बना देगी, एक सेमन के रूप में बना देगी। एक ऐसा लिक्विड बन जाएगा, जिस लिक्विड का नाम क्या हो जाएगा, सेमन। क्या नाम हो जाएगा जी, सेमन। जो इजीली क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा बाहर की तरफ, इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे जो टेस्टिस होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड लोकेटेड होते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारे जो टेस्टिस होते हैं ना, लोअर टेम्परेचर की आवश्यकता होती है स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये पता होना चाहिए आउटसाइड क्यों होते हैं टेस्टिस, पूरे बॉडी में पार्ट मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में आउटसाइड क्यों होता है, क्योंकि उन्हें लोअर टेम्परेचर जरूरत होती है अच्छे स्पर्म को बनाने के लिए। तो मैं एक बार क्विक आपको जल्दी बता देता हूं। सबसे पहले हमारे पास टेस्टिस आए, टेस्टिस क्या करते हैं, स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा हमारे जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको मेंटेन करते हैं। फिर हमारे जो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर, वो थोड़े मतलब इम्पैच्योर होते हैं, प्रॉपर नहीं बनते। फिर वो जाके एपिडाइमिस में जाके स्टोर होते हैं टेम्पररी, और वहां पे मैच्योर होते हैं। उसके बाद वेज डी फ्रेन उन्हें लेके जाती है, यूरिनरी ब्लैडर में रख देती है। फिर वहां तीनों ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, 3 ग्लैंड आती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरी आती है बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। तो 3 ग्लैंड आती है, और वो तीनों की तीनों ग्लैंड प्रोवाइड करती है क्या, फ्लूइड प्रोवाइड करती है, हेल्प करती है स्पर्म की, और कहते हैं कि भाई हम तुम्हें इजीली ट्रांसपोर्टेशन दे देंगे। और इजीली ट्रांसपोर्टेशन दे दिया। उसके बाद वो पास होते हुए कहां से जाते हैं, यूरिथेरा से और पेनिस से पास होते बाहर की तरफ निकल जाते हैं। तो आपका बेसिकली ये पूरा टॉपिक था क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और अगला टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब फीमेल। इन दोनों में से एक एग्जाम में आता ही आता है। अब फीमेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो मेन पॉइंट आप देख रहे हैं, ओवरी। सबसे पहला आएगा ओवरी। ओवरी का काम क्या होता है जी, प्रोड्यूस एग, प्रोड्यूस एग। ये एग को प्रोड्यूस करती है, या क्या बोलते हैं, ओवम। क्या बोलते हैं, ओवम, प्रोड्यूस एग या ओवम। दूसरा सेक्स हार्मोन को भी मेंटेन करती है, एस्ट्रोजन जो होता है जी। तो दोनों को दो काम होते हैं इसके, एक तो प्रोड्यूस करती है क्या, एग या ओवम, एग या ओवम, ओवरी का काम होता है एग या ओवम करती है। और दूसरा क्या होता है ये आपका सेक्स हार्मोन, जो एस्ट्रोजन जो फीमेल में पाया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद आप देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे यू कैन सी, ये जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं ओविडक्ट। क्या बोलते हैं, ओविडक्ट। सेकंड नाम क्या होता है इसका, फैलोपियन ट्यूब। क्या नाम होता है, फैलोपियन ट्यूब। या तो सर ओविडक्ट बोल लो, या फिर क्या बोलो, इसे फैलोपियन ट्यूब बोल लो। दोनों में से किसी का भी नाम आप बोल सकते हो, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब। अब होता क्या, आपके ओवेरी ने यहाँ पे एग बनाए, और यहाँ से एग क्या होंगे, रिलीज होंगे। एग क्या होंगे जी, रिलीज होंगे। आपके एग क्या होंगे बेटा, रिलीज होंगे। यानी आपके एग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। आपके एग कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, चले गए आपके एग। अब ओवेरी से जो रिलीज होते हैं एग, उसे प्रक्रिया क्या बोलते हैं, ओविडक्ट में जा रहे हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं ओवुलेशन। क्या बोलते हैं, ओवुलेशन, ओवुलेशन। कोई आपसे पूछा ओवुलेशन क्या होता था, आप बोलोगे जो आपके एग निकल रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं, कहां पे जा रहे हैं,
ओविडक्ट के पास जा रहे हैं निकल निकल के, तो उसे क्या बोलते हैं प्रोसेस को? ओवुलेशन बोलते हैं। अब निकल के अब यहां से हमारे जो स्पर्म होते हैं, जो हमारे स्पर्म होंगे वो अंदर की तरफ भगेंगे। अब वो स्पर्म यहां से पास होते हैं वर्जिना के द्वारा, सर्विक्स के द्वारा, यूट्रस के होते हुए ये किस में एंटर कर जाएंगे? वो हमारे ओविडक्ट में एंटर कर जाएंगे। यहां से हमारे A11 था, यहां से हमारे स्पर्म एंटर कर जाएंगे और यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। क्या होगा जी? फर्टिलाइजेशन। तो आपसे कोई पूछे फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर कहां पे होता है, तो फर्टिलाइजेशन मतलब होता है मेल के गैमेट्स का, मेल गैमेट्स जब फ्यूजन होता है, मिलता है, किससे मिलता है जी? फीमेल गैमेट से। किससे मिलता है? फीमेल गैमेट से। तो मेल का गैमेट्स कौन सा होता है? स्पर्म। जब आपका स्पर्म वर्जिना से पास हो जाए, वेनिजन पास होता है, सर्विक्स से पास होता है, यूट्रस से पास होता हुआ कहा जाता है? ओविडक्ट में जाता है और यहां से आपके एग रिलीज होके कहां पे जाते हैं? उससे मिल जाते हैं। और फीमेल में क्या होता है? एग। जब इन दोनों में फ्यूजन होता है तब आपका फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, पेपर में आता है कि फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, कहां मौजूद होता है, कहां पे होगा? ये होता है ओविडक्ट के अंदर। कहां पे होगा ऑलवेज? कौन से पार्ट के अंदर होता है? ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल के गैमेट्स का। अब जब आपका ये एग बन गया, अब ये धीरे धीरे एक सेल में टूटेगा, फिर ये 2 में टूटेगा, फिर ये 3 में टूटेगा, फिर ये 4 में टूटेगा, फिर ये 5 में टूटेगा। ऐसे करते 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 ये एक सेल बना लेगा। और जब आपका एक नॉर्मल एग और स्पर्म जब मिलता है वो एक सेल होती है, और जब वो बहुत सारी सेल में टूट जाती है उसे बोलते हैं एम्ब्रो। क्या बोलते हैं? एम्ब्रो। क्या बोलते हैं उसे? एम्ब्रो। अब आपका एग और स्पर्म मिला, जाइगोट है, ठीक है, वहां पे एक सेल बन गई आपकी, लेकिन वो सेल 2 में ब्रेक डाउन, 3, 4, 5, 6 फर्दर ऐसे बनती रहेगी, जब समय बीतता रहेगा और वो यूट्रस में आ जाएगी। और यूट्रस में जब वो आ जाएगी तो उस पार्ट को क्या बोलेंगे? एम्ब्रो। क्या बोलेंगे उस पार्ट को? एम्ब्रो। अब एम्ब्रो यूट्रस में आ चुकी है। अब यूट्रस में क्या होता है? यूट्रस डेवलपमेंट करता है, ठीक है, लेकिन यूट्रस के, हमारा यूट्रस है, जैसे यूट्रस है, अब यूट्रस के चारों तरफ एक लेयर होगी, ठीक है, जहां पे आपका जो सेल बनी है बहुत सारी सेलों में टूटी है, यानी एम्ब्रो जाके चिपक जाएगा, जहां पे आपका एम्ब्रो जाके अटैच हो जाएगा। अब आपका एम्ब्रो अटैच हुआ यूट्रस की लेयर से, उसे बोलते हैं इम्प्लीटेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लीटेशन। यहाँ पे क्या हुआ जी आपका? इस प्रोसेस को यहाँ पे हम यहाँ बात करेंगे, इम्प्लीटेशन की बात करेंगे। यानी आपका एम्ब्रो, ये जो यूट्रस के बाहर, यूट्रस के इनसाइड एक लेयर बनी। क्या बनी जी? लेयर। उस लेयर का नाम क्या होता है? एंडोमार्ट्रियम। 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 यूट्रस के अंदर एक लेयर बनी, उसका नाम है एंडोमार्ट्रियम, जहां पे आपका एम्ब्रो जाके अटैच हो जाएगा। अच्छा, एम्ब्रो क्यों अटैच हुआ? क्योंकि एंडोमार्ट्रियम क्या होता है? ब्लड सेल होती है, ये क्या है? ब्लड वगैरह। अब मदर से, अब ये क्यों अटैच हुआ? क्योंकि इसे क्या होता है? मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब ये प्रदान कौन करेगा? एंडोमार्ट्रियम, ठीक है जी। अब आपने देखा होगा कि जब बच्चा होता है तो बच्चे के लाइक यहां से एक प्रकार की लेयर जाती है, जुड़ी रहती है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे हटाते हैं, तो वो जो लेयर जुड़ी होती है वो जुड़ने का एक वजह होती है, रीजन होता है, क्योंकि प्लेसेंटा नाम की एक टिश्यू होती है, वो क्या करती है? लगातार बच्चे को मदर के ब्लड से बच्चे को न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और फर्दर चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिससे बच्चे का डेवलपमेंट 9 महीने तक फीमेल के अंदर होता रहे। तो ये सब रोल है। अब ओवेरी, फर्टिलाइजेशन, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सभी का मेन पार्ट होता है। यहाँ से तो इनका कोई रोल ही नहीं है इतना, क्योंकि यहाँ से तो आपका स्पर्म एंटर होता है, इनका कोई तरह रोल नहीं है। हाँ, इनका पता होना चाहिए था आपको। अब यूट्रस के बाहर जो लेयर होती है जहां पे एम्ब्रो अटैच होती है, और उस अटैचमेंट को क्या बोलते हैं? इम्प्लीटेशन बोलते हैं। और उस लेयर का नाम क्या, जो यूट्रस के अंदर होती है, उसे बोलते हैं एंडोमार्ट्रियम। एंडोमार्ट्रियम, गॉट इट?